महाभारत के युद्ध की शुरुआत में राजा धृतराष्ट्र संजय से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? यही प्रश्न भगवद गीता की शुरुआत करता है। कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है क्योंकि यह कोई साधारण भूमि नहीं थी। यह वही स्थान है जहाँ देवताओं ने यज्ञ किया था और राजा कुरु ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण यह भूमि पवित्र मानी जाती है, जहाँ अच्छे कर्म करने से मनुष्य का कल्याण होता है। अब सवाल यह है कि युद्ध के लिए ऐसी पवित्र भूमि ही क्यों चुनी गई? हमारी सनातन संस्कृति में हर कार्य धर्म को सामने रखकर किया जाता है, जहाँ तक कि युद्ध भी ऐसी भूमि में किया गया जहाँ मरने वालों का भी कल्याण हो सके। संसार में अधिकतर युद्ध 3 कारणों से होते हैं: जमीन, धन और स्त्री। इनमें भी राजाओं के बीच युद्ध अधिकतर जमीन के लिए ही होते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी जमीन के अधिकार को लेकर था। कौरव और पांडव दोनों ही एक ही कुरुवंश के थे, इसलिए दोनों का कुरुक्षेत्र पर समान अधिकार था। लेकिन दुर्योधन ने पांडवों को उनका हिस्सा देने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उसने कहा, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन का उद्देश्य केवल राज्य पाना था, चाहे वह धर्म से मिले या अधर्म से। लेकिन पांडवों का उद्देश्य अलग था। वे केवल धर्म के मार्ग पर चलना चाहते थे। वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्हें युद्ध करना पड़ा। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से बहुत मोह रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को मामकः और पांडवों को अलग से पांडवः कहा। यही भेदभाव उनके अंदर छिपे पक्षपात को दिखाता है और यही पक्षपात आगे चलकर उनके पूरे वंश के विनाश का कारण बना। इस एक श्लोक से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हमें हर कार्य धर्म के अनुसार करना चाहिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि सबके हित के लिए सोचना चाहिए और कभी भी अपने और पराये का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। यही छोटा सा प्रश्न आगे चलकर गीता के महान ज्ञान का कारण बनता है, जो हमें जीवन जीने का सही रास्ता सिखाता है।